हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों आपको पता है कि जैसे हम आपको दोस्तों बोले थे कि 11 बजे से क्लास 12 का हम सब लेकर आएंगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसे कई सारे सवाल चैप्टर वाइज आपको दिए हैं क्लास 12 का बायोलॉजी में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो हम सब अभी जो लेकर आए सीरीज एग्ज़ाम 2024 के बच्चों के लिए होगा, खास करके बायोलॉजी के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे दोस्तों चैप्टर फर्स्ट सेकंड करके चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल देंगे, ठीक है, और आंसर के साथ देंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। या जो 12th के बच्चे हैं या बिहार बोर्ड के खास करके उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत है, रामबाण होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, रामबाण सीरीज 1, 2 करके दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हम सब अभी के वीडियो में क्या देखने वाले हैं दोस्तों, हम सभी के वीडियो में देखने वाले हैं जीवों में जनन अध्याय 1 और दूसरा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। हम सब यहाँ पे 40 से 50 सवाल दोस्तों लेकर आए हैं, आपके इम्पोर्टेंट होगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 क्या है कि अजूबा में कायिक प्रवर्धन होता है ना, तने द्वारा, जड़ द्वारा या पत्ते द्वारा, ठीक है। तो और डी में पुष्प द्वारा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 का सी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 का सी हो जाएगा, पत्ते द्वारा। यदि हम यहाँ पे 2 की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, 2 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस जलीय पौधों में कायिक प्रवर्धन सबसे अधिक तेजी से होता है। ऑप्शन ए में बैलिसनेरिया, बी में सिंघारा, सी में जलकुंभी और डी में हाइड्रीला, ठीक है, हाइड्रीला है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में कायिक प्रजनन सबसे अधिक तेजी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 का सी, किसमें, जल कुंभी में दोस्तों, ठीक है। जल कुंभी में किस में हो रहा है जी, तो जल कुंभी में हो रहा है, ठीक है। इसमें हो रहा है तो जल कुंभी में। इसका जो राइट दोस्तों आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 की बात करेंगे दोस्तों। तो रोपण विधि में जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, स्टॉक, बी में सियान, सी में गुटी या डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको बताना है रोपण विधि में जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, स्टॉक, सियान, गुटी या इनमें से कोई नहीं। यदि आपको आंसर सही पता होगा ना दोस्तों तो आप इसको कमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। यदि हमसे पहले आंसर दे पाते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का 1, उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों हम सवाल आगे को बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल 4 है सूक्ष्म प्रवर्धन में जो है, 1 मिनट, जो सवाल नंबर 4 है क्या कि सूक्ष्म प्रवर्धन में पौधे कम समय में विकसित होते हैं, ठीक है, किस में होते हैं, तो किस में होते हैं जी,
पौधे कम सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है, पौधे कम समय में विकसित होते हैं, पौधे की जीन पर रूप समान होती है, रोग मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं, या सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है कि सभी जो है आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सवाल यदि हम दोस्तों 5 की बात करेंगे यहाँ पे, यदि हम सब यहाँ पे सवाल 5 की बात करेंगे तो पौधे में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधि है खंडीभवन, मुकुलन, सी में बीजाणु जनन, या डी में ये में से सभी। तो आपको बताना है क्या कि पौधे में अलैंगिक जनन की प्रमुख जो विधियाँ हैं वो क्या है। ठीक है, तो आपको पता क्या है, आपको पता है कि इनमें से जितने भी जनन के नाम दिए गए हैं, चाहे वो खंडी भवन हो या मुकुलन हो या बीजाणु जनन हो या ये सभी दोस्तों, इसमें से क्या हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, यदि हम सवाल 6 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले आनुवांशिक संयोजन को उत्पन्न करता है, ए में अलैंगिक जनन, बी में अनिषेक जनन, सी में कायिक जनन, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, लैंगिक जनन, 6 का ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि हम सवाल 7 की बात करेंगे तो 7 में पौधे के निम्नलिखित अंगों में कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। देखो एक पौधा है, उसका कौन सा भाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कायिक प्रजनन के रूप में दोस्तों किया जाता है, तो वो हो जाएगा जो हम सबका क्या हो आंसर होगा, 7 का हो जाएगा दोस्तों बी, तना। ठीक है, तना वाला भाग को ना हम सब कायिक प्रवर्धन के रूप में दोस्तों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यदि हम अब इसके आगे की बात करेंगे यहाँ पे, यदि हम दोस्तों इसको आगे की बात करेंगे तो सवाल नंबर 8 में आते हैं। सवाल 8 क्या कहता है। ठीक है, सवाल दोस्तों 8 की बात करेंगे हम सब, तो यहाँ पे जो सवाल 8 हो जाएगा हम सबका सवाल दोस्तों 8 हो जाएगा क्या कि शकरकंद एवं डाहेलिया में कायिक जनन होता है। ऑप्शन ए में पत्ती द्वारा, बी में पुष्पी द्वारा, सी में जड़ों द्वारा, या डी में तनों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, शकरकंद और डाहेलिया में दोस्तों जो कायिक जनन होते हैं ना, वो होता है जड़ के द्वारा। ठीक है, यदि हम इसके आगे की दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे, यदि हम इसके आगे की बात करेंगे तो सवाल नंबर 9 में आते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 9 में आते हैं। सवाल 9 में क्या कहता है, आलू में कायिक जनन होता है। ऑप्शन ए में जड़ से, बी में भूमिगत तने से, सी में वायवीय तने से, या डी में पत्ती से। तो आपको दोस्तों पता है कि आलू में जो कायिक जनन होता है ना, वो होता है किसके, भूमिगत तने से दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। सवाल 10 क्या होगा कि पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। ऑप्शन ए में प्लेनेरिया में, बी में मक्खी में, और सी में कीट में, और डी में मनुष्यों में दोस्तों। तो किस में होता है, तो पुनरुद्भवन की जो असीम क्षमताएं पाई जाती है वो होता है किसमें, वो होता है किसमें, कीट में। किसमें होता है जी, कीट में। 10 का सी सही हो जाएगा। सवाल दोस्तों 11 की बात करें, मध चक्र पाया जाता है। ए में मनुष्यों में, बी में बंदर में, सी में भेड़ में, या डी कपी में। तो बात करेंगे तो किस में हो जाएगा, 11 का जो सही होगा दोस्तों सी किस में होता है, भेड़ में होता है। सवाल हम 12 की बात करेंगे तो ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है बंदर में, हिरण में, चीता में, या गाय में। तो किस में होता है, बंदर में। ठीक है, क्योंकि बंदर और मनुष्य दोनों एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है बंदर और मनुष्य में पाया जाता है। यदि यहाँ पर ऑप्शन रहता है मनुष्य और बंदर नहीं रहता दोस्तों, तो सटीक कहाँ मारते,
मनुष्य मारते हैं, ठीक है। सवाल 13, कॉनिडिया है ना, कॉनिडिया द्वारा जनन होता है शैवाल में, फंजाई में, बायोफाइटस में या पुष्पी पादप में। तो किस में होता है दोस्तों? फंजाई में होता है। 13 का बी सही होता है, ठीक है। अब हम सवाल 14 की ओर बढ़ेंगे, तो इसको रफ कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए सवाल 14 की बात करेंगे यहाँ पे। तो सवाल 14 और 15 की बात करेंगे। तो सवाल 14 क्या है कि भ्रूण संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? हैनिंग ने, हाइवरलैंड ने, महेश्वरी ने या मिलर ने। तो किसने किया था दोस्तों? हाइवरलैंड ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 15 की बात करेंगे। तो पादप जनन की मुख्य विधि है, ए में वरण, बी में संकरण, सी में परिवेशन या डी में ये सभी। तो किस में हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पे 15 का दोस्तों बी सही संकरण, है ना। जो पादप जनन की जो मुख्य विधियाँ वो क्या है? संकरण है दोस्तों। चलिए ये तो हम यहाँ पर हो गया आपका जीवों में जनन पार्ट 1 का दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट तो 1 का हो गया है। अब हम पार्ट 2 में दोस्तों बढ़ेंगे, जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। जिसका क्या नाम है दोस्तों? जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। जिसका नाम है दूसरा क्या? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। दोस्तों हम इसमें लेकर आए टोटल 40 सवाल, जो आपके इंपॉर्टेंट होगा काफ़ी, ठीक है। सवाल दोस्तों चलिए हम सब 1 की बात करेंगे। हम सब यहाँ पे सवाल 1 की बात करेंगे। सवाल 1 की बात करेंगे कि परागकोश में सबसे भीतरी स्तर टैपिटम है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए में सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषण में सहायक होना, बी में स्फुटन में सहायक होना, सी में सुरक्षा प्रदान करना या डी में इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो क्या होता है? सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषण में सहायक होना। 1 का दोस्तों ए सही हो जाएगा। यदि हम सवाल 2 की बात करेंगे तो द्विनिषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किया है? ऑप्शन ए में ल्यूबिनहॉक ने, बी में लैमार्क ने, सी में नवसीन ने या डी में प्रोफेसर पी महेश्वरी ने। तो किसने क्या है? नवसीन ने। तो का दोस्तों सी सही हो जाएगा, ठीक है। यदि हम सवाल नंबर 3 की बात करें, बीजांडकाय बहुभ्रूणता पाई जाती है तो किसमें? संतरे में, नींबू में, आम में या इनमें से सभी में दोस्तों। तो किस होगा? इनमें से सभी में। यदि आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा होगा ना, तो आप सब एक बार जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने मित्रों को जोड़िए। क्लास 12 के बच्चों के लिए ये बायोलॉजी का ऑब्जेक्ट सवाल दोस्तों ये रामबाण सीरीज होगा आप सभी बिहार के बच्चों के लिए। तो आपका बस आपसे केवल कुछ नहीं चाहते दोस्तों, आप केवल लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेशनल दोस्तों मिलता है, बहुत मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए इस प्रकार से दोस्तों काम करते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। यदि हम सवाल 4 की बात करें, सवाल दोस्तों 4 की बात करेंगे यहाँ पे हम सब। यदि हम सवाल 4 की बात करेंगे, यदि हम सवाल नंबर 4 की दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे, तो जो सवाल 4 है हमारा, सवाल 4 को लेकर आएंगे हम सब यहाँ पे अभी। दोस्तों सवाल 4 की यदि बात करेंगे यहाँ पे हम सब कि 224 सूक्ष्म बीजों के निर्माण के लिए सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? ऑप्शन ए में 372, बी में 56, सी में 224, डी में 448। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 4 का बी सही। 56 दिनों में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन हो जाएंगे। सवाल 5 में आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है, मादा का जनांग, नर का जननांग, सी में ए तथा बी दोनों या डी में इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो जो आवृत बीजी पौधा है उसमें जो पुंकेसर वो क्या है? नर जनन अंग है दोस्तों। 5 का भी सही हो जाएगा। सवाल 6 की बात करें तो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है परागकण, बी में नर युग्मक, सी में जनन कोशिका या डी में पराग मात्र कोशिका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा 6 का ए सही, परागकण। सवाल 7 की बात करेंगे तो बीज का निर्माण होता है अंडाशय से, बी में भ्रूण कोश से, सी में बीजांड से या डी में पराग कोश से। तो बीज का जो दोस्तों निर्माण होता है वो होता है किससे? बीजांड से। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि दोस्तों सवाल 8 की बात करें, यदि हम यहाँ पे सवाल 8 की बात करेंगे ना, सवाल दोस्तों 8 की बात करेंगे
यदि हम यहाँ पे सवाल 8 की बात करें, दोस्तों सवाल यदि 8 की बात यहाँ पे करेंगे हम सब कि निम्न में अगुणित कोशिका है। ऑप्शन ए में टैपिटम, बी में पराग मात्र कोशिका, सी में परागकण या डी में भ्रूण कोश केंद्रक। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 का सी क्या है, परागकण जो क्या है, अनगुणित कोशिका है। 9 की बात करेंगे, द्विनिषेचन की क्रिया है। ऑप्शन ए में 2 नर युग्मकों का संयोजन, बी में अंड कोशिका एवं 2 नर युग्मकों का संयोजन, सी में एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे व द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, या डी में नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 9 का सी, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन से। यदि हम सवाल 10 की बात करें, जब बीजांड सीधा उधरवर्ती हो तथा बीजांड वृत्त निभाग तथा बीजांडवादर एक सीधी रेखा में हो तो बीजांड क्या कहलाता है, एनाट्रोप्स, हेमिट्रोप्स, आर्थोट्रोप्स या कैम्पलाइलोट्रोप्स। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इसका जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आर्थोट्रोप्स कहलाता है। 10 का सी सही। यदि हम सवाल 11 की बात करेंगे कि गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होनी चाहिए। ऑप्शन ए में 100, बी में 50, सी में 125 या डी में 25 दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 125। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, 10 का सी सही, 11 का सी सही। कितना, 125 होता है। ठीक है, यदि दोस्तों हम यहाँ पे 12 की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, 12 की दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे भी यदि हम यहाँ दोस्तों सवाल 12 की बात करेंगे, यदि हम यहाँ पे 12 की बात करेंगे दोस्तों सवाल तो आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन ए में द्विगुणित, बी में त्रिगुणित, सी में अगुणित या डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, त्रिगुणित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि तो सवाल 13 की बात करेंगे, ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में पराग नलिका में, बी में भ्रूणकोश में, सी में भ्रूणकोश में या डी निभाग में। तो किसमें होता है, यहाँ पे भ्रूण कोश में पाए जाते हैं। तो 17 का 20 हो जाएगा। यदि हम दोस्तों सवाल 14 की बात करेंगे, यदि हम दोस्तों यहाँ पे सवाल 14 की बात करेंगे, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में 2 नर युग्मकों के संयोजन से, बी में 2 ध्रुवीय केंद्रक के संयोजन से, सी में नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन से, डी में नर युग्मक व ध्रुवीय केंद्रक के संयोजन से दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से। 14 का दोस्तों 20 सही हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे 15 की बात करेंगे, सवाल 15 की बात करेंगे कि भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है। ऑप्शन ए में निषेचन, बी में अन्यसेक जनन, सी में त्रिसंलयन या डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है, तो कहलाता है त्रिसंलयन। इस ऑप्शन सी सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 15 का क्या सही हो जाएगा जी, तो 15 का दोस्तों यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 15 का सी सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, यदि अब हम सवाल 16 की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे यदि हम सवाल 16 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर रफ कर लेते हैं, 1 सेकेंड। यदि हम सवाल दोस्तों 16 की बात करेंगे यहाँ पे,
निषेचन के बाद बीजांड के अंतः अवधारणः से बनता है। ए में बाह्य कवच, अंतः कवच, बीजांड वृंत या कपाल भित्ति। तो क्या बनता है 16 का बी, है ना, अंतः कवच दोस्तों बनता है। ठीक है, सवाल यदि हम 17 की बात करेंगे यहाँ पे, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो इसके नर युग्मक व द्वितीयक केंद्रक तथा भ्रूण कोश में संख्या क्रमशः क्या होगी। ऑप्शन ए में 7 14 21, 7 7 14, 21 14 7 या डी में 14 14 21। तो दोस्तों इसकी जो सही संख्या हो जाएगी वो क्या 7 14 21 का ए सही होगा। यदि हम दोस्तों सवाल यहाँ पे सवाल 18 की बात करेंगे, यदि हमसे यहाँ पे सवाल 18 की बात करेंगे, यदि हमसे यहाँ पे सवाल दोस्तों 18 की बात करेंगे तो सवाल जो 18 कहता है, सवाल 18 में है कि एक परागकोश में परागधनियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में 2, बी में 4, सी में 1 या डी में 8। तो दोस्तों क्या हो जाएगा बी, है ना, कि एक परागकोश में कितना 4 परागधनियाँ होती है। परागधनियाँ क्या है, जो अपने अंदर परागकण को क्या करता है, जमा रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि हम 19 की बात करेंगे तो भ्रूण कोश में प्रतिमुख कोशिकाएं स्थित होती है। ऑप्शन ए में निभाग की ओर, बी में बीजांड द्वार की ओर, सी में भ्रूण कोश के मध्य में या डी अंड कोश के समीप में। तो जिसका जो सही दोस्तों आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा निभाग की ओर। ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। 20 की बात करेंगे, पराग कण में होते हैं। ऑप्शन ए जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका, बी में 2 वर्धी कोशिका व एक जनन कोशिका, सी में 1 नलिका कोशिका व एक नर युग्मक या डी में 3 नर युग्मक। तो क्या होता है, तो होता है क्या एक जनन कोशिका व एक नलिक कोशिका। दोस्तों 20 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, यदि अब हम सवाल 21 की ओर दोस्तों बात करेंगे, सवाल 21 की ओर बढ़ेंगे तो सवाल 21 क्या कहता है, तो सवाल 21 कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे सवाल 21 कह रहा है द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन क्रिया होती है शैवालों में, ब्रायोफाइटा में, सी में आवृत बीजी पौधों में या डी में अनावृत पौधों में। किसमें होता है, तो होता है किसमें आवृत जीवी पौधों में दोस्तों। तो इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ए सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए आगे को बढ़ते हैं। इक्कीस का दोस्तों सवाल नंबर 22 में आएंगे। ठीक है, कहाँ पे आएंगे, सवाल 22 में आएंगे। सवाल 22 क्या कहता है, सवाल दोस्तों 22 कहता है कि पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में अगुणित, बी में द्विगुणित, सी में त्रिगुणित या डी में बहुगुणित। तो क्या होता है तो क्या अच्छा सवाल है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो क्या होता है द्विगुणित होते हैं। 22 का दोस्तों 20 सही हो जाएगा। यदि दोस्तों हम सवाल नंबर 23 की बात करेंगे, यदि हम सवाल नंबर 23 की बात करेंगे, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में निभाग, बी में नभिका, सी में केंद्रक या डी में माइक्रोपाइल। तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों निभाग, है ना, क्या कहते हैं निभाग। तो इसका ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। सवाल 24 क्या होगा, प्रागनालिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। ए में निभागी युग्मनन, बी में अंडद्वारी प्रवेश, सी में ए तथा बी दोनों या डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है दोस्तों 24 का ए हो जाएगा निभागी युग्मनन। यदि हम सब यहाँ पे अभी आगे की ओर बढ़ते हुए तो बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। यदि हम इसको रफ़ करें और रफ़ करके आगे की ओर बढ़ेंगे ना, तो यदि हम सवाल 25 की बात करेंगे,
दोस्तों। 25 की बात करेंगे यहाँ पे, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन ए में राम उदर, ऑप्शन ए में राम उदर, बी में बी एन प्रसाद, सी में पी एन मेहता, डी में पी महेश्वरी। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे 25 के डी हो जाएंगे, पी महेश्वरी। ऑप्शन डी सही होगा। प्यारे बच्चों 26 की बात करेंगे, बहुभ्रूणता खोजी गई थी किसके द्वारा? लियू बेन हॉर्क द्वारा, महेश्वरी द्वारा, सी में विकलांकर द्वारा या डी में कपूर द्वारा। तो दोस्तों जो खोजा गया था वो है लियून बेन हॉक द्वारा। ठीक है दोस्तों। यदि हम सब 27 की बात करेंगे तो प्रतिमुख कोशिकाएं वे होती है जो उपस्थित होती है। ऑप्शन ए में निभागी छोरे पर दोस्तों, निभागी छोरे पर। ठीक है, बी में अंडद्वार छोर पर, सी में मध्य में या डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ छोड़ा गया था? तो छोड़ा गया कहाँ पे? निभागी छोर पर दोस्तों। 27 का ए सही हो जाएगा। यदि हम 28 की बात करेंगे, चावल का फल किस प्रकार का है? ऑप्शन ए में नट, बी में क्रोमोकार्प, सी में कैरिओप्सिस या डी में सिलिक्विया। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी, है ना, कैरिओप्सिस के रूप में फल है चावल। दोस्तों यदि हम आगे की ओर बात करें यहाँ पे, तो रफ कर देते हैं दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यदि हम सवाल नंबर 29 की ओर आगे बढ़ेंगे, 29। ठीक है, सवाल 29 के आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। सवाल 29 के आगे बढ़ेंगे तो 29 है कि परिभ्रूणपोष अवशेष हैं। ए में बाह्य अध्यावरण का, है ना, बी में अंताध्यावरण का, सी में बीजांड द्वार का या डी में बीजांड काय का। तो किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पे 29 का डी, है ना, बीजांड काय का। दोस्तों सवाल 30 की बात करेंगे, आगुणित कोशिका है टेपिटम, पराग मात्र कोशिका, परागकण या परागकोश। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, परागकण। यदि हम यहाँ पे 31 की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 31 की बात करेंगे तो सवाल में जो 31 है हमारा, तो सब पीछे स्क्रॉल कर लेते हैं। सवाल दोस्तों जो 31 है हमारा वो क्या है कि पराग कान की वह भित्ति तथा अंत भित्ति क्रमशः बनी होती है। ऑप्शन ए में सेलुलोस व काइटिन की, बी में स्पोरोपोलिनिन व पैक्टोसेलुलोज की, सी में सुवेरिन तथा पैक्टिन की या डी में क्यूटिन व काइटिन की। दोस्तों तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी का, है ना, जो बना होता है दोस्तों बी का, स्पोरोपोलिनिन व पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। यदि हम सवाल 32 की बात करें तो भ्रूण कोश में सहायक कोशिकाएं होती है, निभाग की ओर, मध्य में, अंड कोशिका के इधर उधर या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सी, अंड कोशिका के इधर और उधर। यदि हम यहाँ पे सवाल 33 की बात करेंगे कि स्वपरागन पाया जाता है चीड़ में, मक्का में, खट्टी बुट्टी में या फर्न में दोस्तों, तो स्वपरागन की जो क्रिया है ना वो कहाँ? खट्टी बुट्टी में दोस्तों पाया जाता है। अब तो सब रफ कर देते हैं, फिर दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सवाल 34 की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आगे। यदि हम दोस्तों सवाल 34 की बात करेंगे तो सर हो जाएगा क्या कि निम्न में से किसके द्वारा मक्का में परागकण होता है? ए में वायु द्वारा, बी में जंतु द्वारा, सी में जल द्वारा या डी में इनमें से सभी के द्वारा। दोस्तों तो आपको याद रखना है कि जो मक्का का जो सवाल मक्का में परागन की जो क्रिया होती है ना वो हमारा होता है वायु के द्वारा। 14 का दोस्तों ए सही हो जाएगा। यदि हम 15 की बात करेंगे, सवाल 35, यदि हम सवाल दोस्तों 35 की बात करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा अंड उपकरण बनता है केवल अंड से, केवल, है ना, अंड उपकरण से। ठीक है, अंड व प्रतिमुख कोशिकाओं से, अंड व सहायक कोशिकाओं से, सहायक कोशिकाओं व प्रतिमुख कोशिकाओं से। ठीक है, तो बनता है अंड व सहायक कोशिकाओं से। 35 सी सही हो जाएगा। हम 36 की बात करेंगे, पुष्प एक सहायक चक्र है, बाह्य दलपुंज व पुमंग का, पुमंग व जायंग का, पुमंग व दलपुंज का या बाह्य दलपुंज व दलपुंज का। दोस्तों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा
ए, है ना। बाय तरफ पुंजवा पुमंग का दोस्तों हो जाएगा 36 का दोस्तों ए सही। यदि हम इसके आगे की बात करेंगे दोस्तों, यदि सवाल 37 की बात करेंगे, सवाल नंबर 37 की दोस्तों बात करेंगे ना, यहाँ पे सब कि मकरकंद उत्पन्न करने वाले पुष्प होते हैं तो क्या होते हैं। ऑप्शन दोस्तों ए में हो जाएगा वायु परागित, जल परागित, सी में पक्षी परागित, या डी में कीट परागित। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा जल परागित। ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा, कीट परागित। ठीक है। यदि हम यहाँ पे सवाल 38 की बात करेंगे तो सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। ए में लिग्निन, बी में सेलुलोज, सी में सुबेरिन, या डी में स्पोरोपोलिनिन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा डी सेलुलोज। जब 29 की दोस्तों बात करेंगे, यदि सवाल में 29 की दोस्तों बात करेंगे तो परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगुणित, द्विगुणित, सी में त्रिगुणित, या डी में बहुगुणित। तो दोस्तों क्या होता है, बी द्विगुणित। दोस्तों हम सवाल नंबर 40 की बात करेंगे कि द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अनावृत बीजी द्वारा, शैवाल द्वारा, कवक द्वारा, या आवृत बीजी द्वारा। दोस्तों तो हो जाएगा क्या, डी आवृत बीजी द्वारा। दोस्तों तो यह था हमारा टोटल 40 सवाल पार्ट चैप्टर 1 और 2 मिला करके। दोस्तों हमने जो भी सवाल करवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इस पर जुड़िए और अच्छा लगे ना तो जरूर मेरे को शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों जो चैनल का नाम है वो क्या नाम है, NR क्लासेज, NR क्लासेज दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब दोस्तों कर सकते हैं। तब तक नमस्कार, अगले वीडियो में। और यह रामबाण सीरीज होगा, पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, हर एक वीडियो में पार्ट 1 या पार्ट 2 का सवाल डालते रहेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी प्रकार से क्लास 10 के बच्चों का भी सवाल दोस्तों मिलेगा PDF के फॉर्म में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।